बद्रीनाथ गांव की एक पुरानी हवेली थी जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरी हुई थी। इस हवेली की कहानियां पूरे गांव में प्रचलित थीं। कहते हैं कि उस हवेली में एक आत्मा का वास था जो रात होते ही सक्रिय हो जाती थी। रात का समय था। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर वहां से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव का एक युवक राहुल अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के पास से गुजर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज किया कि वह हवेली के अंदर जाकर दिखाए। राहुल ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। राहुल ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हर तरफ धूल और जालों ने अपना कब्जा कर रखा था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उसे एक पुराना चित्र दिखाई दिया जिसमें एक महिला के चेहरे पर दुख और दर्द की झलक थी। जैसे ही उसने उस चित्र को छुआ, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे लगा कि कोई उसके पास से गुजरा हो। राहुल ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह आगे बढ़ता गया और उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखाई दी। राहुल ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चेयर पर वही महिला बैठी थी जिसका चित्र उसने देखा था। महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और राहुल की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने राहुल को पास बुलाया और कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम सविता है। मेरे पति ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे मार डाला। मेरी आत्मा इस हवेली में तब तक भटकेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। राहुल ने सविता की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। अगले दिन राहुल ने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की और सविता की कहानी सबको सुनाई। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली का पुनर्निर्माण किया और सविता के आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। धीरे धीरे हवेली का रूप बदल गया और सविता की आत्मा को शांति मिली। अब वह हवेली एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह बन गई थी। गांव वाले वहां बिना किसी डर के आते जाते थे और राहुल की बहादुरी की मिसाल देते थे। राहुल ने साबित कर दिया कि हिम्मत और साहस से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, चाहे वह समस्या भूत प्रेत की ही क्यों न हो।